सिद्दीक जान, आपको क्या नजर आ रहा है? ये तो सबको पता है कि हुकूमत की नीयत नहीं है, हुकूमत की सूरत इलेक्शन नहीं चाहती, इलेक्शन कमीशन ये चाह रहा है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया है फैसले में उसमें तो बड़ा वाज़ेह आर्टिकल 220 का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको इंपावर कर दिया है। अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो मेरे नाकिस राय में फिर कोई रुकावट नहीं रहती। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात हैं, अगर वो अपनी जो अपना फैसला है उस पर अमल दरामद करवाना चाहे तो उसके पास काफी इख्तियारात हैं। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन के पास है। आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए उसामा भाई, इस पे तो हम कल एक स्टोरी करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से आर्टिकल्स इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमत ने तो फैसला किया है कि हम 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराएंगे। हुकूमत ने तो ये तय कर लिया हुआ है। अब वो नहीं कराएंगे तो उसके बाद क्या होगा? देखें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिनके बारे में ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट की वजह से, उनके फैसले की वजह से मुईशत के मामला शुरू हो गए हैं और आज जो है वो डॉलर ऊपर चला गया। वो तो खैर हमने लास्ट स्टोरी करनी है, हम करेंगे और बताएंगे। लेकिन बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। मुझे बताएं, क्या ये आइन में नहीं लिखा हुआ? पहली बात। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो आइन में लिखा हुआ है कि गवर्नर केपी के असम्बली इलेक्शन की तारीख देंगे, क्योंकि आइन में ये लिखा हुआ है। और ये बात खुद कामरान मुर्तजा साहब जो के वकील थे जमीयत उलमा इस्लाम के, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के, उन्होंने ये खुद कहा कि गवर्नर को देनी है तारीख। यही पे जजेस ने कहा वो तो आपकी जमात के हैं। उन्होंने कहा क्योंकि वो अब गवर्नर हैं, उनका हमारी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है और वो सूबाई हुकूमत जो है वो उसकी एक तरह से, क्योंकि हर चीज़ सूबाई हुकूमत ने उनको भेजनी है, जो बात करिए वो उनके बिहाफ पे बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ कही, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि गवर्नर ये कह रहे हैं पंजाब के कि जनाब मैंने क्योंकि असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत नहीं किए, लिहाजा मैं इलेक्शन की तारीख नहीं दूंगा। तो अब यहाँ पर इलेक्शन एक्ट जो है वो आएगा सामने और उसमें सेक्शन 57 में है कि सदर पाकिस्तान तारीख देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आइन में ये क्लैरिटी थी कि हर सूरत में गवर्नर पंजाब ने देना है, किसी भी गवर्नर ने जो है वो इलेक्शन की तारीख देनी है, तो फिर सेक्शन 57 रखने की क्या जरूरत है? इस पर भी एक वकील साहब ने कहा, कामरान मुर्तजा साहब ने कहा ये गलती हो गई है, ये नहीं रखना चाहिए था, इसकी वजह से कन्फ्यूजन हो रही है। तो बात यह है कि अगर ये बात मान ली जाए कि दोनों गवर्नर्स नहीं देनी थी, तो एक गवर्नर का तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो दे, दूसरे का सुप्रीम कोर्ट ने कहा सदर दे, क्योंकि यहां पे गवर्नर इनकारी है। वो कहते हैं ना मैंने असेंबली तोड़ी है, ना मैं असेंबली के इलेक्शन की तारीख दूंगा। और फिर यहां पर ये देखें कि जब हमजा शहबाज का हलफ उमर सरफराज चीमा साहब नहीं ले रहे थे तो क्या कहा था अदालत ने? अदालत ने कहा था कि स्पीकर कौमी असेंबली जो है वो उनसे हलफ ले हमजा शहबाज से। कहां लिखा हुआ है कि स्पीकर जो है वो लेगा हलफ? तो बात यह है, इस सारी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक एक फैसला दिया है और अब ये जो है ना 90 दिन में इलेक्शन का तो लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन एक उसमें जो पैराग्राफ नंबर 14 है उसमें एक चीज ये लिखी हुई है, क्योंकि ये पहले कंफ्यूजन थी कि किसने तारीख देनी है, अब क्योंकि क्लैरिटी सुप्रीम कोर्ट ने दी है तो ये जरूर है कि मिनिमम पॉसिबल टाइम में इलेक्शन कमीशन को तारीख देनी है। अब आज जो खबर आई, जो हमारे रिपोर्टर हैं अकील अहमद, उन्होंने जो खबर ब्रेक की कि उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो हमें सेक्शन 57 में लिखा हुआ है कि क्या क्या शेड्यूल होगा, उसमें हमें 54 दिन चाहिए। 54 दिन पूरे करके और फिर हम जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो 8-10 दिन ऊपर जा सकते हैं। अब जब ये 8-10 दिन ऊपर की तारीख आएगी, अगर सदर ऊपर की तारीख मान जाते हैं और दे देते हैं, फिर ये मामला फिर दोबारा जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जनाब 90 दिन में होने थे, तो ये तो आप 10 दिन ऊपर जा रहे हैं। लेकिन 10 से 15 दिन से ऊपर काम नहीं जाएगा। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि आर्टिकल 254 का सहारा लेकर, और क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये थी कि कोई भी इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहा था, कन्फ्यूजन थी, अभाम था, आइन में अभाम था, आइन में भी नहीं लिखा हुआ था कि अगर गवर्नर असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत नहीं करेगा तो फिर भी उसको तारीख देनी है। यहां पर आइन खामोश था, अब सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह कर दी है, तो हो सकता है 8-10 दिन ऊपर चले जाएं। लेकिन खतरनाक बात हुकूमत ने कर दी है और हुकूमत ये कहती है कि जनाब हम इस फैसले को 4-3 मानते हैं, उसके ऊपर गो के मजाक उड़ाए इनका सारों का कि जो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन आज 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक पेशावर हाई कोर्ट जहां पे जो है वो 2 रुकनी बेंच सुन रहा था इन पिटीशंस को कि इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए, और साथ ही लाहौर हाई कोर्ट में एक कंटेम्प्ट की जो है वो दरखास्त दायर हुई थी। आज दोनों अदालतों ने, पेशावर हाई कोर्ट ने भी और लाहौर हाई कोर्ट ने, दोनों दरखास्तें ये कहकर डिस्पोज ऑफ कर दी हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया है तो इसलिए ये गैर मौसर हो चुकी हैं। तो कल की जो तशरीह थी वजीर कानून जनरल पाकिस्तान की, उनकी तशरीह को 2 मुअज़्ज़िज़ अदालतों ने मुस्तरद कर दिया है और इन अदालतों ने यह कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वही बाइंडिंग है इन अदालतों पर भी। और उन्होंने, इसका मतलब यह है कि जो कि दुरुस्त बात है आईनी और कानूनी, कि ये 3 रुकनी बेंच का फैसला अक्सरियती फैसला है और उसामा गाजी साहब और मुजम्मिल साहब जो 23 तारीख का फैसला है
उसमें जब आप एंड पे देखते हैं ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो लिखा हुआ है उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि 2 जजेस ने जो है वो इस वजह से कि उन्होंने पहले अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया था और 2 जजेस ने अब कह दिया कि नाकाबिल समाअत नहीं है, तो 4 जजेस के अलग होने के बाद मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दोबारा बेंच की तश्कील के लिए भेजा जा रहा है। वो दोबारा चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास आया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दोबारा बेंच तश्कील दे दिया। तो ये बिल्कुल गलत इनकी बात है 4-3 वाली। अगर 4-3 है तो फिर ये 5-4 है। वो 2 और थे जिन्होंने कहा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन हो, मज़ाहिर साहब ने और इजाजुल हसन साहब ने। तो ये जो बहुत खौफनाक है। सदीक साहब, ये जिस तरह से आपने बात की, एक तो सदर के तारीख देने के मामले की, तो इस पे काउंटर वो पीडीएम वाले ये पेश करते हैं कि सदर जो है वो एक सेरेमोनियल ओहदा है, उसको कोई एडवाइस करेगा, इलेक्शन कमीशन करे या कोई और ऑफिस एडवाइस करे तब वो अनाउंस करेगा, तारीख देगा नहीं। तो एक तो इसको क्लैरिफाई कर दीजिएगा। और दूसरा जो आपने ये कहा कि एक बड़ी क्लैरिटी आ गई है इस फैसले से, तो क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि जिस तरह से फैसले के मुताबिक ये कहा गया है, जिस तरह आपने भी कहा कि मिनिमम पॉसिबल टाइम बाय कर सकते हैं, अब मिनिमम पॉसिबल की ड्यूरेशन कितनी है ये डिफाइंड नहीं है, तो इसका फ़ायदा उठा जाएगी इलेक्शन कमीशन या पीडीएम की हुकूमत। तो इससे क्लैरिटी कैसे कह सकते हैं, ये सवाल उठ रहा है। अच्छा, ये जो दोनों आपके सवाल हैं, ये जो सवाल था ना कि वो हर काम करेंगे जो सदर हैं या गवर्नर हैं सूबाई या वफाकी हुकूमत की एडवाइस पर, तो यहाँ पर उन आर्टिकल्स का हवाला दिया गया था जहां पे उनके पास वो इख्तियारात हैं कि वो बगैर किसी समरी के कर सकते हैं, जैसे एतमाद का वोट लेने का। अगर गवर्नर ये समझते हैं, जैसे उन्होंने समझा कि परवेज लाई साहब के पास उनको एतमाद असम्बली का नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि वो आइन में आर्टिकल है ना कि जहां पे उनको समरी की जरूरत नहीं थी, उन्होंने खुद एक्ट किया गवर्नर ने और कहा कि जनाब आप एतमाद का वोट लें। कुछ और ऐसी चीजें हैं जहां पे जैसे जो निगरान सेटअप का, निगरान सेटअप जैसे हुई असम्बली तहलील होगी तो उसके पास इख्तियार है कि उसने निगरान सेटअप जो है उसका उन्होंने क्याम करना है। और इसके अलावा बहुत सारी जगह जहां पे उनके पास है ये इख्तियार कि वो इंडिपेंडेंटली अपना जो है वो इकदाम कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर भी उनके पास ये है कि क्योंकि देखें अब आइन यहाँ पे खामोश है कि अगर कोई गवर्नर इस समरी पे दस्तखत नहीं करता फिर क्या होगा, वहां पे फिर एक्ट आएगा और एक्ट में फिर अगर देखें अगर तारीखें देनी ही गवर्नर्स ने तो फिर ये सदर वाला मामला रखा हुआ क्यों है? सही है, सेक्शन 57 ये जो अच्छा, अब वो असल बात यह है कि जब आपने कोई काम नहीं करना तो आप उसके बहाने जरूर ढूंढेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।